बेटा कंटिन्यूटी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। पहला सवाल देखो क्या दे रखा है, पढ़ो तो इसको। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है और फंक्शन मेरे पास ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ये फंक्शन मेरे को क्या करना है, कंटिन्यूस गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये तीन चीजें होनी जरूरी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बेटा हम किस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, x टेंस टू 3 पे निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग 3 लिखेंगे, 3 माइनस का मीनिंग है 3 से जस्ट छोटी वैल्यू। तो 3 से जस्ट छोटी वैल्यू पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला का नीचे वाला, बोलते चलो। देखो ऊपर वाला। ऊपर वाला ही ऊपर करेंगे ना वाला। बेटा। तो मैं इसकी एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करने सर की इसमें कोशिश करिए। स्क्वायर ले लो ना, 36 को 6 का स्क्वायर लिख दो। अभी लेते हैं। अच्छा पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखा करो इधर साइड में। अगर डायरेक्ट पुट करोगे बेटा तो 0/0 आ जाएगी, अगर x की जगह 3 पुट कर दिया तो। और 0/0 जो होती है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 36 है, 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे, इसी में लिख देता हूँ, चलो मैंने इसको 6 का स्क्वायर लिख दिया। अब ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। और थोड़ा अच्छे से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा लिमिट तो x सिर्फ टेंस टू, x प्लस 9 बच जाएगा। एक में बच जाएगा बेटा x प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 3 बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो x माइनस 3 है उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास क्या आया, x प्लस 3, सॉरी x प्लस 9। अब हमें लिमिट चेंज करनी है h में, तो हम लोग लिखेंगे h टेंस टू 0, और x को रिप्लेस करते हैं हम लोग a माइनस h से। बट यहाँ पे a की जगह 3 है ना, तो मैं x को रिप्लेस करूंगा 3 माइनस h से, प्लस में 9 है ही। उसके बाद में h की वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर यहाँ से कितना आया, 12 आंसर आ गया। सीधी सीधी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मेरी वो 12 आ गई। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहां लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब है बेटा 3 प्लस पे वैल्यू चेक करेंगे, 3 माइनस पे या 3 प्लस पे, हम दोनों पे ये फंक्शन लेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस, क्योंकि ये तो इक्वल टू पे गिवन है ना, तो ऊपर वाला मजबूरी है लेना। तो ये ले लिया, और इसको मैंने 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। वही अभी जैसे फॉर्मूला लगाया था वैसे ही वहां लगा दो, a माइनस बी a प्लस बी का। तो वहां आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 9, और बस इतना ही बचेगा, बाकी का कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से। उसके k की बाद वैल्यू 12 आ रही है। अच्छा, राइट आंसर है बेटा। तो h टेंस टू मैंने 0 लिखा, तो x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से। राइट हैंड साइड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो उसमें जब h इक्वल टू 0 होगा तो x होगा 0 प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h, लेकिन 0 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 3 है, एक की वैल्यू 3 है। तो ये हो गया प्लस 9, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये आ गया आंसर 12 आ गया। यहाँ से दो चीजें आ गई। तीसरा क्या निकालना है मेरे को, एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 3, जिस पॉइंट पे हम लोग लिमिट चेक करते हैं। तो एग्जैक्टली 3 पे कितनी वैल्यू है, के दे रखी है क्वेश्चन में पहले से कि मैंने कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब कुछ इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पुट कर देंगे, इक्वल टू एफ ऑफ 3 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 12 है, राइट हैंड लिमिट भी बेटा 12 है, ये के है। तो इसको किसी को भी इक्वेट कर दो, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये अच्छे से बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें दे रखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, और मेरे पास में ये फंक्शन दे रखा है, और ये कंटिन्यूस ऑलरेडी है किस पे, x इक्वल टू 0 पे बता रखा है। तो सबसे पहले काम हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालेंगे, पहले तो लिख लिया करो,
एट एक्स इक्वल टू 0 पे बेटा ऊपर निकालेंगे, वाले पे। तो लिखेंगे अच्छा, लेफ्ट sorry. हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला करेंगे, तो लिखेंगे kx अपॉन मॉड x। अच्छा एक बात बताओ छोटू, जब x की वैल्यू, माइनस आ जाएगा नीचे तो जब k x की की, वैल्यू। ये जो मॉड होगा नेगेटिव से खुलेगा, क्योंकि x की वैल्यू जब मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड की डेफिनेशन बेटा यही तो होती है कि ये वैल्यू पॉजिटिव देगा जब इसके अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और ये नेगेटिव से खुलेगा जब ये लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे लेस देन 0 तो है ही, क्योंकि जो हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं 0 से कम पे निकाल रहे हैं, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से खुलेगा, तो के एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। अच्छी बात यह है कि माइनस से माइनस कैंसिल, वो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस के बचा, लिमिट तो लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक्स ही नहीं है, तो ये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से बेटा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखें क्या आता है। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो सेम फंक्शन यूज करेंगे के एक्स अपॉन मॉड एक्स। 0 से जैसे ही प्लस में जा रहे हैं तो मॉड आपकी बार बेटा पॉजिटिव से खुलने वाला है, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया, यहाँ से के आ गया। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस के आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और होगी कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ये हटा देता हूं इधर से, जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट इज एफ ऑफ जो 0 होगा वो कितना आ रहा है, एफ ऑफ एग्जैक्ट 0 पे ये वाला यूज करेंगे। ये इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है, ध्यान से देखो बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी तो साइन है, तो एफ ऑफ 0 जो है उसकी वैल्यू 3 दे रखी है। फंक्शन जब कंटिन्यूअस गिवन है तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब इसको चेक करो, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, -3 आ रही है। यहाँ से मेरे पास दो आंसर कैसे आ रहे हैं बेटा, के इक्वल टू 3 अगर कर रहे हैं तो के की वैल्यू एक बार +3 आ रही है। k देखो की बेटा वैल्यू -3 देखो बेटा आएगी। यहाँ गलती हो गई है, क्या गलती हुई है, क्योंकि जो RHL ले रहे हैं 0 से प्लस में बेटा ये फंक्शन तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 से बड़ा तो ये वैल्यू है ना, तो यहाँ पे रहेगा ये 3 आएगा, इस पूरे की जगह 3 आएगा, तो इस पूरे का आंसर 3 होगा, ठीक है। अब बाकी का लगा दो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, तो आंसर कितना आया, माइनस ये आया -3। समझ में आया कि नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 निकालोगे ना, तो माइनस के इक्वल टू अगर -3 के +3 के इक्वेट करोगे, तो यहाँ से बेटा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा निकल के इक्वल टू -3 इज द राइट आंसर। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट